मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे बीबीपुर गांव के सभी ग्रामवासियों का और मोदी जान का और ग्राम पंचायत का और खास तौर पर जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं भाई खल्ली का, कि उन्होंने और गांव के सभी साथियों ने इतना शानदार स्वागत किया है और एक हौसला बढ़ाया है। और आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की हमने जन अभियान की यहाँ से शुरुआत की है, तो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो सर, अभी आपने बहुत सी समस्या भी गांव की सुनी है, क्या क्या मुख्य समस्या गांव की आई हैं? गांव की जो सबसे इलाके की मेन समस्या आई है कि जो हमारा ये बॉम्बे एक्सप्रेसवे का जो कट है, इस पे से ये एग्जिट और एंट्री नहीं है, इस पे से ये टोल टैक्स वाले नहीं देते। तो इसके बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के जो मेवात की हर समस्या को अपनी निजी समस्या मानते हैं, उनके संज्ञान में लाके और इस बात को हम हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से हम बात करेंगे। और जिस तरह हमने ड्राइविंग लाइसेंस में 8वीं की जो शिक्षा की अनिवार्यता थी वो खत्म करवा ली है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे उम्मीद है कि हम मुख्यमंत्री जी इसे भी मंजूर करवाएंगे और यहाँ पर ये समस्या सुलझेगी। और गांव की जो और भी जो चीज़ें हैं और भी जो इसकी ग्रांट वगैरह की बात है सारी हैं, पहले भी सरकार काफ़ी कर रही है, लेकिन उनको मंजूर करवाने की बात है। सर, जिस तरह राजस्थान में चुनाव थे और सफल हुए हैं, आपकी बार किसकी सरकार राजस्थान में बनने जा रही है? देश में आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की लहर है। जो पांचों राज्य जो चुनाव जिनमें हो गए उनमें भी और जिसमें होने वाले हैं उसमें भी पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनी। बात करें नूंह जिले की तीनों विधानसभाओं की, अब की बार पिछली बार एक भी सीट नहीं है कि अब की बार सीटें आने की उम्मीद है क्या? अब की बार नूंह जिले में पूरी आने की उम्मीद है, क्योंकि कमल खिलेगा। आपने देखा कि जिला परिषद में हमारे टिकट पे जिन्हें लड़ाया वो जिला परिषद के अध्यक्ष बने, 7 सीटें जीती। और 2 नगर पालिकाओं पुल्हाना और फिरोजपुर झिरका में कमल पे हमारे उम्मीदवार नगर पालिका चेयरमैन बने। और नूंह नगर परिषद में जो गठबंधन की सरकार में जो जजपा को गई उस पर भी हमारे संजय मनोचा जी उसके ऊपर चेयरमैन बने हैं। तो निसंदेह आने वाले वक्त में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के इतने शानदार काम हैं और आदरणीय मोदी जी के कि मेवात में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 31 जुलाई की हिंसा को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी की छवि थोड़ी खराब हुई है, क्या कहेंगे? 31 की घटना को लेकर उसके लिए पार्टी की कोई छवि खराब नहीं हुई, बल्कि पार्टी की छवि इस बात पर सुधरी है कि जो हालात इतने खराब हो सकते थे उसका फौरन संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बात को खुद कंट्रोल किया, प्रशासन ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने। और उस आग को महज जो कुछ इलाके में जो हुई थी नूंह बाईपास के ऊपर या और आगे बड़कली चौक के ऊपर, और जो एक प्रायोजित एक घटना थी, क्योंकि किसी तरह की बात हमारे मेवात के हिंदू मुसलमान भाईचारे पे आज नहीं आई और मेवात के अंदर नहीं थी, तो वहीं तक वो रह गई और उसको वहीं बुझा दिया गया। और सब लोगों के सामने कि जो लोग उसके दोषी थे वो आपके सामने है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये तो खुला हुआ जो खेल था, ये मनोहर लाल जी के जो शानदार काम हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो 18 जून को नूंह में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ और जो 20 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी शानदार सभा फिरोजपुर झिरका में हुई, उन विकास कार्यों से चिढ़ के ये लोगों ने इसको मेवात के माहौल को ख़राब करने का प्रयास किया। लेकिन मेवात का माहौल ना कभी ख़राब हुआ है ना होगा। इंशाअल्लाह यहाँ की 36 बिरादरी, यहाँ के ज़िम्मेदार एक दूसरे से प्यार से रह रहे हैं और रहेंगे।